think perfectionist is a very basic word to use to describe Sanjay Leela Bhansali. It's what a outsider who has never worked with him and never been on his set and never seen the kind of director that he is would use that kind of word. With me, I did 17 auditions for the role. Only insecurity में भी कोई जादू होती है भाई, because if you are not insecure, you are not pushing yourself to a certain limit, and insecurity में मजा है भाई. There's nothing. No, insecurity is horrible. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरा मंडी की, जो कि इस साल की नेटफ्लिक्स की हाईएस्ट मार्केटेड सीरीज बन चुकी है। क्योंकि इस सीरीज में एक्ट्रेसेस की एक्टिंग देखने के बाद तो यार सबके 50-50 रुपए काट के ना मार्केटिंग टीम को दे देने चाहिए। इस सालों अब सिर्फ तुम लोग ही बचा सकते हो यार, इसको बेचो कैसे ना कैसे। बात तो सही है। संजय लीला भंसाली अगर कभी बोलते हैं ना कि उनके घर के पास लच्छेदार पत्थरों का सैलाब जिसने झील से टपकता हुआ पानी टप 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 करके अपनी उदासियों में उसे प्रज्वलित कर रहा है, तो समझ जाना कि वो अपने घर के पास वाली नाले की बात कर रहे हैं। I mean, ये क्या ऑब्सेशन है यार हर चीज को रोमांटिसाइज करने का। वैसे इन एस्थेटिक घोड़े की बात हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल मैं बात करना चाहता हूँ द फर्स्ट थिंग टू कम आउट ऑफ हीरा मंडी। इस नाचीज को औरंगजेब कहते हैं। द हीरा घमंडी, शर्मिन सहगल की। अगर तुमने हीरा मंडी सीरीज में एक एक्सप्रेशनलेस चीज को बार बार पोएट्री करते हुए देखा है ना, तो घबराओ मत गाइस, बंसाली जी कोई साईफाई मूवीज थोड़ी ना बना रहे थे जो रोबोट से एक्टिंग करवा देते। बाय द वे गुड जॉब शंकर जी, रोबोट से एक्टिंग कैसे करवानी है सिर्फ आप ही जानते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। ज्यादा डायरेक्टर्स को देखा नहीं है जो एक एक्टर के साथ बैठ के एक सीन ऐसे डाइसेक्ट करेंगे जैसे भंसाली सर हमारे साथ करते हैं। मैंने किसी डायरेक्टर को वैसे देखा नहीं है कभी जो अपनी भांजी के साथ बैठ के एक एक सीन को इतना डाइसेक्ट करे जितना भंसाली जी ने अपनी भांजी के साथ किया है। मतलब यार कृष्णा तो ऐसे ही बदनाम है, असली मामा का मिसयूज तो शर्मिंग ने किया है। अच्छा बात नहीं है। और बहन डायरेक्टर्स को देखने के लिए ना फिल्में भी करनी पड़ती। आपके विकिपीडिया पे तो सिर्फ 2 मूवीज दिख रही है जिनमें आपने अभी तक अपनी पूरी लाइफ में काम किया है। ज्यादा डायरेक्टर्स को देखा नहीं है, जिसमें से आधी से ज्यादा पिक्चर या तो भंसाली जी ने डायरेक्ट करी है या तो प्रोड्यूस करी है। वैसे तो विकिपीडिया पे ये भी दिखा रहे हैं कि आप 4 मूवीज में असिस्टेंट डायरेक्टर थी, लेकिन आजकल ना बेस्ट फ्रेंड से चोरी किए हुए असाइनमेंट्स में उतना चेंज नहीं होता, जिससे ज्यादा तो विकिपीडिया में लोग जाके चेंज कर देते हैं। तो भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूँ विकी पे जो भी लिखा है। आई कांट ट्रस्ट विकी, बिल्कुल भी नहीं। और ये जो आपकी बगल में औरत बैठी है ना, कम से कम इसका तो थोड़ा सा लिहाज कर लो। शर्मिन जितनी पिक्चर है, मतलब कि 2 पिक्चरों में एक्टिंग जो तुमने की है ना, उतनी एक्टिंग में तो भोली पंजाबन ने फुकरे फ्रेंचाइजी चला दी है। मतलब सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। जितना आपने अपनी सारी फिल्मों में इंस्टॉलमेंट्स में एक्टिंग करी है ना, रिचा चड्ढा ने एक फुकरे की मूवी में बिना डायलॉग के वो सीन निपटा दिया। तो एक्टिंग की तो बात ही मत करो। हो गया? नहीं मैडम, अभी नहीं हुआ। मैं अकेली हूँ जिसने ऑडिशन किया था, तो आई थिंक मैंने कुछ सीन्स पढ़े थे जो रिचा मुझे बोल रही है कि दूसरी लड़कियां भी थी जो मेरे रोल के लिए कम्पीट कर रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं। रिचा ने बस एज्यूम ही किया जैसे कि हम सब ने किया है यार। मतलब हम सबको यही लगता है ना कि मूवीज में काम मिलने के लिए तुम्हें ऑडिशंस देने पड़ते हैं। अब बाकी लोगों ने भी ऑडिशंस दिए ही होंगे इस रोल के लिए। थोड़ी ना संजय मामा ने अपनी भांजी को इस मूवी में लेके नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है बॉलीवुड में, ये प्रूव कर दिया। ये क्या बात करता है यार? नहीं, संजय सर ऐसा नहीं करेंगे। हाँ? मैं इस टाइम पे रिचा से ज्यादा शर्मिन की मम्मी के पेशेंस लेवल की तारीफ करना चाहूंगा यार, क्योंकि वो ये इंटरव्यू देख के ये सोच रही होंगी कि ऑडिशंस है तो वो क्या था जो ये मुझे बोल रही थी कि जब तक मामा मुझे हीरा मंडी में रोल ऑफर नहीं करेंगे ना, तब तक मैं कुछ भी ना तो खाऊंगी ना तो पीऊंगी। हाँ ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ हाँ तुमने सही सुना है। एंड ऑल्सो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, शर्मिन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है हीरा मंडी में नहीं, रियल लाइफ में हमें ये प्रूव करने में कि दूर दूर तक उनका स्टार किड या नेपोटिज्म से कोई वास्ता नहीं है। अब तो अनन्या पांडे के लिए भी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। सेम।
और यार मुझे ना इनके घर का कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर मेरे घर में भंसाली जैसा मामा हो और ये बात सामने आ जाए ना मेरी मम्मी के गलती से भी कि मुझे पिक्चर में काम करने के लिए अपने ही मामा को ऑडिशन देना पड़ेगा, तो फिल्म तो दूर की बात है, मेरी मम्मी और मामा के बीच में ना गोलियों की रास लीला हो जाएगी। सही में बता रहा हूँ, ऐसी फैमिली है मेरी। ख्वाब एक जरिया है, लाइक शी सेड मैनिफेस्टेशन। अगर आप ख्वाब देखोगे नहीं तो उनको हकीकत बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात बिल्कुल सही बोली है, मैनिफेस्टेशन बिल्कुल बिल्कुल वर्क करता है मैनिफेस्टेशन। इनफैक्ट शर्मिन भी जब से पैदा हुई है वो बस मैनिफेस्ट कर रही है एक ही चीज कि उनके मामा संजय लीला भंसाली। हाँ, शर्मिन ने पेट में ही मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दी थी, बिल्कुल अभिमन्यु की तरह। He's out of line, but he's right. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव एनर्जीज। Yeah. आप जो भी हो आप अट्रैक्ट करते हो। आप अच्छे इंसान हो तो अच्छे इंसान आएंगे आपकी जिंदगी में। अगर आप हाँ, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। आप जैसे हो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। तो उस हिसाब से तो हीरा मंडी देखने के बाद तो यार केआर के शर्मिन से अट्रैक्ट हो गया होगा दोनों मिलके। मगर क्यों? की फ्रेंचाइजी तक बना सकते हैं साथ में। पहला पार्ट हीरा मंडी मगर क्यों, और दूसरे पार्ट में ये इंटरव्यू। What? I'm a really good cook. Please. Oh, what do you mean? That salad I was eating in the morning today, I made. You didn't make me वो taste that. तुमने सब्जी काटी? मैंने नहीं काटी, मेरे कुक ने काटी, मैंने ड्रेसिंग बनाया था। वाओ। मगर क्यों क्यों क्यों? मेरे मुंह से गंदगी निकल रही है and I've only attracted bad, not just people, किस्मत भी होती है ना एक चीज। रिचा की माइल्ड स्माइल कह रही है कि चलो कम से कम बहन को रियलाइज तो हुआ कि सांप से ज्यादा जहर तो इनकी बातों में है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? साला कोई अब इसके जहर का विष निकाल के नशे मत शुरू कर देना है। तू समझा? मतलब कोई जरूरत नहीं है सस्ते नशे करने की, अपना बाहर निकलो, पॉल्यूशन बहुत है दिल्ली में, हाई तो हो ही जाओगे तुम लोग। There was one day where I had to cry, one scene where I had to cry, which was being shot over 4 days. From beginning to end, I had to cry. So 9 o'clock in the morning, I used to start crying, and I used to finish crying at 10 o'clock at night. क्या बात है। आई थिंक एज एन ऑडियंस हमने भी शर्मिन अपने आंसू महसूस किए थे। इनफैक्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि साला मैं ही रो रहा हूँ आपकी एक्टिंग देखकर। और मेरे आंसू तो असली भी थे, खून के, कान से नहीं निकल रहा था खून। बदल देंगे। To even do 1% of what he asks is like monumental for us, and then we want to go lie down after we get to about 1-2% of what Sanjay sir expects from us. यार संजय सर अगर रणवीर सिंह से उसकी परफॉर्मेंस का 5-6% मांगे ना तो थोड़ा समझ में भी आता है कि रेडबुल की एनर्जी देने वाला बंदा खुद 1000% पे होता है। तो अगर उससे 5-6% मांग भी परफॉर्मेंस के तो 500-600% तो ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन ये शर्मिन की एक्टिंग देख के ना लग रहा है कि ये घर से खाना तो छोड़ो, ग्लूकोज भी चढ़ा कर नहीं आती, घर से लो बैटरी लेकर आती है सेट पे, और फिर संजय लीला भंसाली 5-6% मांग ले तो भाई शर्मिन का तो काम ही खत्म हो जाएगा ना। बात तो सही है। काफी कम हो जाएगा ना वो आपकी सीरीज की IMDb रेटिंग जितना ही है ना। और मुझे ये शर्मिन का ऑब्सेशन समझ में नहीं आ रहा यार कि ये संजय सर की अगली फिल्म में लीड रोल पाने के लिए कितनी तारीफें करेगी उनकी। I mean, कुछ तो रीजन होगा ना कि बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर्स भी भंसाली को मेंटर नहीं टॉर्मेंटर बुलाते हैं, इंक्लूडिंग रणबीर कपूर। He's been my, apart from mentor, he's been my tormentor also. ये लगा लो कि कुछ तो रीजन होगा ना कि सावरिया में आइकॉनिक टावल जान से खुद को लॉन्च करने के बाद रणबीर कपूर इतने सालों से भंसाली के साथ एक भी पिक्चर नहीं कर पाए। और यहाँ शर्मिन के इंटरव्यूज खुद भंसाली देख के सोच रहे होंगे कि वाह यार, मतलब मैं इतना अच्छा डायरेक्टर हूँ यार। लगता है शर्मिन को फिल्म के लिए पैसे नहीं मिले, बस भंसाली जी ने आके बोला देख फिल्म मिलेगा तेरे को, बदले में बस इंटरव्यू में जाके मेरी थोड़ी जो इमेज है ना वो क्लीन कर देना। कुछ भी हो जाए लोगों का परसेप्शन चेंज होना चाहिए भांजी, चेंज होना चाहिए। मेरे को रणदीप का डांस वापस देखना है बेटा। देखो एक चीज तो क्लियर है, संजय लीला भंसाली ना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है। जब तक सीन परफेक्ट ना हो ना वो उस सीन को अप्रूव ही नहीं करते हैं। और शर्मिन परफेक्शनिस्ट एक बेसिक वर्ड नहीं है, एक अच्छा वर्ड है संजय लीला भंसाली की क्रिएटिविटी एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम टॉपिक से भटक रहे हैं। तो संजय लीला भंसाली ने एक एवरेज सीरीज बनाई है हीरा मंडी, जिसका रिस्पॉन्स काफी मिक्स्ड आया हुआ है। मतलब जिसे पसंद आई है उसे पसंद आई है, और जिसे पसंद नहीं आई है उसने उसे बहुत ट्रोल किया है। और ट्रोल करना बनता भी है क्योंकि हीरा मंडी ने इंस्टाग्राम रील्स पे सारी लड़कियों को तवाया।
हीरा मंडी की रिलीज के बाद ना शर्मिन के इंटरव्यूज में उनका एरोगेंट दिखना, इवन दूसरी एक्ट्रेसेस से जेलस दिखना, इनसिक्योरिटी को प्रमोट करना, इन शॉर्ट हीरा घमंडी बन जाना हीरा मंडी पे ही बैकफायर कर चुका है, जिसकी वजह से रील्स पे शर्मिन की क्लिप्स देखने के बाद आई डोंट थिंक सो कि हीरा मंडी जल्दी ही कोई मुड़ के देखने भी वाला है। डिस्पाइट ऑफ उसके अच्छे पैनोरामिक विजुअल्स या फिर एस्थेटिक वीएफएक्स जो अच्छे थे, वैसे शर्मिन का ये कांस्टेंट इंटरव्यूज का ब्लंडर कहीं ना कहीं संजय लीला भंसाली को ही भारी पड़ चुका है। और रही बात शर्मिन की, तो इनका हाल तो यार हॉलीवुड की रेचल ज़ेगलर जैसा हो चुका है। एक गंदा इंटरव्यू और करियर की मात। देखो इस वीडियो के बाद ना एक बात तो पक्की है गाइस कि भंसाली खानदान मुझे तो लाइफ टाइम अपनी फिल्मों में कभी भी काम करने का मौका नहीं देगा, क्योंकि आज मैं खुद उन्हें रिजेक्ट करता हूं। आई रिजेक्ट। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ तुम लोगों को शर्मिन सीरीज में ज्यादा इरिटेटिंग लगी या फिर इंटरव्यू में, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। गाइस वीडियो बस इतनी सी थी। मैं ये शर्मिन वाला ट्रॉमा और आगे कैरी नहीं करना चाहता। प्लीज इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम मुझे शर्मिन की रील्स दिखाना प्लीज बंद करो। कर दो यार बंद, प्लीज रिक्वेस्ट। तो अगर तुम इस वीडियो के एंड तक आ ही गए हो तो यार मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आई है, डेफिनेटली पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम चैनल पे नए हो, अगर तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम लोग मिलते हैं अगली ऐसी किसी रोस्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय गाइस। ओके बाय। वीडियो देखी ना अब लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब हाँ